नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। नाटो में शामिल होने का सपना अब कई देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। यूक्रेन, जॉर्जिया, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने सोचा था कि नाटो की दोस्ती से उन्हें सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो, इसलिए उसने सबसे पहले यूक्रेन पर 2022 में हमला कर दिया। यूक्रेन को नाटो से हथियार और आर्थिक मदद तो मिली, लेकिन कोई सीधा सैन्य समर्थन नहीं मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के कई शहर तबाह हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए और देश की हालत बिगड़ गई। जॉर्जिया ने जब 2008 में नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की तो रशिया ने हमला कर उसके 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया। बोस्निया में भी हालात तनावपूर्ण है, क्योंकि वहां रशिया समर्थक नेता अलगाव की बात कर रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन जो पहले तटस्थ थे, उन्होंने भी रशिया के डर से 2022 में नाटो ज्वाइन किया था, लेकिन अब वे रशिया के निशाने पर हैं। रशिया लगातार साइबर हमले कर रहा है और अपनी सेना सीमा पर तैनात कर रहा है। नाटो इन देशों को सुरक्षा का भरोसा देता है, लेकिन जब सीधा खतरा आता है तो वह पीछे हट जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नाटो वाकई सुरक्षा देता है या सिर्फ खतरे को और बढ़ा देता है। रशिया का मानना है कि नाटो का पूर्व की तरफ बढ़ना उसके लिए सीधा खतरा है और इसलिए वह जवाबी कार्रवाई करता है। अब इन 5 देशों की स्थिति देखकर लगता है कि नाटो का सपना बिना सोचे समझे देखने से पहले उसके परिणामों पर सोच लेना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर अगर युद्ध और तबाही मिलती है तो शायद दोस्ती फायदेमंद नहीं है, बल्कि खतरे से भरी है। नाटो को अब रणनीति बदलनी होगी ताकि सुरक्षा के साथ शांति भी बनी रहे। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।